हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज शेखर अगेन। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव हुआ है और क्या क्या मिस्टेक्स मैंने आज के डेट में करी है और उन मिस्टेक्स से मेरी क्या क्या रनिंग हुई है। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट कल एक बाइंग आई थी, बड़ी अच्छी कैंडल्स बनी थी बाइंग में। और बाइंग जब आ गई थी तो आज के रेट में मैंने ये डिसाइड कर रखा था, जो मेरी एनालिसिस थी वो ये थी कि या तो मार्केट एक यहाँ से डिसाइड करेगा कि मार्केट को किधर जाना है, या फिर मार्केट चॉपी बन सकता है यहाँ पे, या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप की आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस कि वापस से मार्केट को डिसाइड करना है। अगर मैं 4 आवर की कैंडल में देखूँ तो मार्केट को यहाँ पर डिसाइड करना था कि मार्केट को जाना कहाँ है, क्योंकि ऑलरेडी एक सेलिंग आ चुकी थी। तो जो सेलिंग आई होगी उसकी एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी ऊपर पे, तो ये ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर से मार्केट डिसाइड होना था कि अब मार्केट ने यहाँ से सीधा ऊपर जाना है या फिर नीचे की साइड को टर्न लेना है वापस से। बिकॉज ये लोअर लो लोअर हाई का जो प्राइस एक्शन है वो भी एक बन रहा है यहाँ पर, और वो भी बन सकता था। तो वो मैं एक अज्यूम करके चला था आज के दिन में, और इसी वजह से मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड ये आ रहे थे यहाँ पर मैंने एक ट्रेड मिस कर दिया था। मुझे यहाँ पर ट्रेड के लिए मैंने सोचा था सम अराउंड 10:30 पे। मिस ऐसे हुआ था मेरे से कि ये कैंडल मैंने उस समय उतना ध्यान से नहीं देखी थी। और इसी वजह से, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत देख रहा था मॉर्निंग से, तो उसमें भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो बना था यहाँ पर। लेकिन मेरे से मिस हुआ, मैं नहीं ले पाया इस ट्रेड को। मुझे लेना चाहिए था, ये मेरे सेटअप में आ गया था ये वाला। ये दो कैंडल ही उठानी थी बस मैंने। और मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मेरा जो मार्केट जो नीचे आ सकता है तो वो ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। वो नीचे लगभग यहाँ तक या यहाँ तक आ सकता है। मैंने सम अराउंड 17,885 सम अराउंड ऐसे कुछ यहाँ के आसपास मैंने रखा हुआ था मार्केट को, कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है थोड़ा बहुत नीचे। तो ये इनिशियल लेवल पे तो मार्केट आया था नीचे, थोड़ा और नीचे भी आ गया था वहाँ से, तो अच्छा खासा प्रीमियम में इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन मैंने लिया नहीं। उसके बाद जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई थी, इसके बाद मेरे को फिर टेम्प्ट हुआ था लेने के लिए, बिकॉज ये मेरा सेटअप बन गया था कि पिन बार के बाद एक हैमर बन गया था। लेकिन यहाँ पर भी मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया। मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर जाके मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया सबसे पहला, जो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा ऑर्डर्स अगर हम देख लेंगे तो ऑर्डर्स में सबसे पहले 11:25 पे मैंने बाई किया था, और 26 पे ही मेरा नीचे आने लग गया था, तो मैंने अपना निकाल दिया था ट्रेड को वहीं पर ही। और फिर उसके बाद मैंने वेट एंड वॉच करा, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने लग गया था, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये नीचे आया है। लेकिन ये फिर ऊपर जाने लगा था यहाँ से। अब हुआ क्या कि मैं यहाँ पर से बैंक निफ्टी भी थोड़ा देखने लग गया था। मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग आ रही है रादर देन निफ्टी। निफ्टी उतना अच्छा शो नहीं कर रहा था बाइंग, जितनी बैंक निफ्टी शो कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बैंक निफ्टी को ही देखने लगा बार बार। जब ये कैंडल्स बनी थी तो मुझे उतना श्योरिटी नहीं थी कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर गया यहाँ से। और मैंने जो बाय करा अपना फर्स्ट ट्रेड, फिर मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड बाय किया। और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड बाय किया 11 पे मैंने बाय किया सम अराउंड इस कैंडल के बाद, सम अराउंड यहाँ पे जब ये ऊपर ये वाले हैमर बन गया था तब मैंने बाय किया। ये मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि मैं ये ट्रेड रॉन्ग ट्रेड था मेरा बाय करने का। रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, और एक ये ऑलरेडी हैमर टाइप का बना रहा था। तो ये एक हैमर अगर ऊपर बन रहा है हैमर, तो एक नेगेटिविटी का भी एक साइन है। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। इट्स लाइक एन हैंगिंग मैन। जैसे हैंगिंग मैन बनता है तो हैंगिंग मैन भी एक नेगेटिविटी दिखाता है, और हैमर बना है तो हैमर भी एक नेगेटिविटी दिखा रहा है। ये मैंने बुक में पढ़ा था। क्यों दिखा रहा है नेगेटिविटी ऊपर जाके? बिकॉज अच्छा खासा ऊपर मोमेंटम में मार्केट नीचे गया है पहले। सेलर्स ने उसको नीचे पुश करने की कोशिश करी है। इसका मतलब है कि इस लेवल पे सेलर है, यहाँ पे सेलर आ रखे हैं यहाँ पे। तो अब इसी इसी मैंने ये सोचा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया कि हैमर बन गया, मुझे लेना ही पड़ेगा। हैमर अगर नीचे बन रहा है आपका तो बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन अगर हैमर ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी सेलर्स हैं वहाँ पर। सेलर्स आए हैं, भले ही बायर ने उनको रिजेक्ट किया है, लेकिन सेलर है यहाँ पे। तो हुआ यही, मार्केट यहाँ से नीचे गया और फिर एक रेंज में रह के मार्केट चलने लगा। और इसी बीच ये जब ये रेंज थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने सब ट्रेडों से भटक कर मैं यहाँ तक मेरे को कोई लॉस खास हुआ नहीं था। इन दो ट्रेड में मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ था। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने इसके बाद इतने सारे ट्रेड लिए। अब इसके बाद हुआ क्या है कि ये देखो, 17 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद मैंने 12:24 पे फिर बाय कर लिया, 12:35 पे बाय कर लिया, 12:50 पे बाय कर लिया, 12:58 पे बाय कर लिया। मैं कंटिन्यूस बाय ही करता गया। उसके बाद यहाँ पर बार 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 बैंक निफ्टी को बाय करता रहा और मेरे स्टॉप लॉसेस हिटते रहे ना। बाय क्यों करा मैंने? इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं
रनिंग कैंडल पे ट्रेड ले रहा था, कैंडल्स रनिंग पे। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मिस्टेक्स क्या हुई मेरे से। जैसे मैंने बाय कर दिया 12:35 पे, लेट से मैंने बाय किया सम अराउंड 12:35 यहाँ पर आया है, 12:45 12:30 पे बाय कर दिया यहाँ पर। मैं कैंडल रन कर रही है, कैंडल रन करते हुए मैंने ले लिया, जबकि कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे। कैंडल को पहले मुझे शो करने देना चाहिए था कि ठीक है इसके ऊपर निकल जाए या यहाँ तक इनगल्फ हो जाए तो मैं ट्रेड लूँगा, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए तो ट्रेड लेना था, लेकिन नहीं। मैं रनिंग कैंडल पे ही, ये जितने भी के ट्रेड लिए मैंने सारे रनिंग कैंडल पे ट्रेड लिए हैं। एक ट्रेड जो मुझे अच्छा लगा था वो मुझे ये अच्छा लगा था ट्रेड, 13 पे जो लेना चाहिए था मेरे को, 13 13 के बाद 115 पे जो ट्रेड मैंने मेरे को लेना चाहिए था, मैंने वो सम अराउंड में 1 से ही लेके बैठा हुआ था, और 1 बजे से ही लेके बैठा हुआ था, क्योंकि मैं अर्ली ही ले रहा था ट्रेड। यही मेरी ये प्रॉब्लम थी आज के रेट की, कि मैं ट्रेड में अर्ली जंप मार रहा था, और जब तक सेटअप नहीं बनेगा आपका, अगर आप जंप मारते रहोगे ऑलरेडी अर्ली, तो उसमें तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा यहाँ से या नीचे जाएगा। हाउ कुड यू बी सो श्योर कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मैंने ट्रेड ले लिया है तो अगेन मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स करी हैं मैंने, और इस वजह से मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए। फिर मैंने जो एक ट्रेड और लिया था वो यहाँ पर लिया था इस हैमर बनने के बाद। ये हैमर बनने के बाद क्यों लिया था, इसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने एक ट्राइंगल बना रखा था ऐसे, और ये ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पर आ गया। मुझे ये था कि अब यहाँ से ट्राइंगल ब्रेकआउट कर सकता है। थोड़ा अर्ली ले लिया था मैंने ट्रेड, मिस्टेक है मेरी, ब्रेकआउट के बाद लेना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा अर्ली ही ट्रेड में, क्योंकि जंप कर रहा था तो अर्ली ही ट्रेड ले रखा था। ये ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद अगली कैंडल ही सबको पता है कैसी बनी है, इतनी हैवी कैंडल बनी है 200 पॉइंट की, कि मैं जब ये नीचे आ रहा था तो मैं पी को लेने की एकदम से सोचा था, लेकिन मैं ले नहीं पाया था, क्योंकि मुझे मैं ऐसे रेट ले नहीं पाता हूँ जो चलते हुए चीज़ें, मतलब इतना शार्पली मूव नहीं कर पाया मैं। वो मैंने देखा था, ये वाला पी मैं लेने की सोच रहा था, एक पी का प्रीमियम 60 चल रहा था उस समय, सम अराउंड पी ये वाला का 60 चल रहा था, और मैं ये लगभग 100 तक गया था उसके बाद, लेकिन मैं इसको बाय नहीं कर पाया था इस वाले पी को, और इसी वजह से आगे मैंने फिर कोई ट्रेड ज़्यादा कुछ खास इनिशिएट किए नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, इसके बाद मुझे समझ आ गया था कि अब ये मार्केट जब यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया था ऊपर नीचे से भी, तो मुझे था कि ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ये स्टॉप लॉसेस और हिट करा सकता है अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी तो। ऑलरेडी मेरे स्टॉप लॉस काफ़ी हिट हो गए थे, जितना मेरा पोजीशन है अगर मैं देखें तो बहुत नेगेटिव 911 का लॉस में, तो ऑलरेडी नेगेटिव थी पोजीशन। तो मैं जस्ट जो ये वाला जो ट्रेड था मेरा, जो मैं बता रहा था कि ट्रायंगल बनाया था ब्रेकआउट हुआ था, ये मैंने ब्रेक इवन पे ही निकाल दिया था, ये वाला जो था ये मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद मेरे को ऑलरेडी लॉस हो रहा था। तो यही जो मेरी मिस्टेक्स थी उसमें यही मिस्टेक्स थी सारी की सारी। मेजर मिस्टेक जो थी वो था ट्रेड में अर्ली जंप करना। ट्रेड में अगर अर्ली जंप करोगे, रनिंग कैंडल पे जंप करोगे, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर मोमेंटम है मार्केट में, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप रनिंग कैंडल पे अगर जंप करते भी हो तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर मोमेंटम नहीं है तो रनिंग कैंडल पे ट्रेड लेते ही आपको स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, जो कि आज हुआ है। तो चाहे ट्रेंडिंग हो चाहे वो हो, कोई भी मार्केट हो, रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। मैंने लिया आज और मैंने मिस्टेक्स करी, उसका खामियाजा मुझे मिला है। तो ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा कल के दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या मूव करता है, क्योंकि मार्केट ने नीचे की साइड एक डायरेक्शन दिया है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी ने अभी इसने ट्रेंड लाइन बस तोड़ी नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पर एक, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूँ, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ठीक है, अभी ये ऊपर ही है। कल का दिन वॉचफुल रहेगा कि कल का दिन कहाँ मार्केट ले जाना चाह रहा है। अगर ऊपर की साइड ये साइन देगा तो फिर ठीक है, फिर ऊपर के ही साइड में भी देखूंगा। लेकिन अगर ये नीचे के साइन देना स्टार्ट करेगा तो नीचे भी आ सकता है बिल्कुल, और नीचे आने के बाद या फिर एक चॉपी मार्केट भी बन सकता है। तो सारे सिनेरियोज पॉसिबल हैं, चॉपीनेस के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, एक्सपायरी भी है। तो देखना पड़ेगा कल क्या मार्केट को मूव खुलता है। चलिए ठीक है, फिर अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।